1 2 3 4 5 रेडी स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिसको लेकर प्रत्येक राजनीतिक दल जब चुनाव का समय आता है तो अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा करते हैं कि अगर हमको सेवा करने का अवसर मिलेगा तो हम इस देश से गरीबी दूर कर देंगे, हर हाथ को काम देंगे। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आज 55 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद जो भी सरकारें केंद्र में आईं, वे केवल मात्र घोषणाएं करके चली गईं। ऐसी स्थिति में केवल मात्र इस सदन में विधेयक लाने से या यहाँ लंबे चौड़े भाषण देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है और जब तक कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बन जाता, कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी चिंता का विषय बढ़ी हुई जनसंख्या है। इस देश में जहां 100 करोड़ की जनसंख्या है, वहां हर वर्ष 1 करोड़ 80 लाख के करीब लोग जन्म लेते हैं। इस प्रकार की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाना सबसे पहले आवश्यक है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जहाँ तक परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, यह एक सरकारी कार्यक्रम है। इसमें धर्म के आधार पर किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। धर्म के आधार पर किसी को दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जब तक यह बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, अंकुश नहीं लगेगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज जैसा माननीय सदस्य ने कहा, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। इस समय लगभग 4 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं और वर्तमान सदी के शुरू में यह संख्या 10 करोड़ हो गई है। यह ठीक है कि हर व्यक्ति को आज सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाना कठिन ही नहीं, असंभव है। मैं अपने प्रांत का उदाहरण देना चाहूंगा कि कुल जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की 54 लाख है। आज उस जैसे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,60,000 है। अगर हर व्यक्ति सरकारी नौकरी ढूंढने जाएगा तो कोई भी सरकार हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, कोई समय था जब हम यह मानकर चलते थे कि उत्तम खेती है, मध्यम व्यापार है और सरकारी नौकरी सबसे बेकार है। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। महोदय, सतत औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति हेतु नित नई या सुधरी हुई प्रौद्योगिकी के प्रयोग की महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका है, जो आज के बदलते हुए परिवेश में नए आयामों और चुनौतियों के साथ उभर कर आ रही है। इस दौर में प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन की आशाएं हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुउद्देशीय क्रियाएं, स्पर्धाएं और चुनौतियां बढ़ेंगी। प्रौद्योगिकी के व्यापारीकरण में एड़ लगेगी और उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्य में विस्तृत जन समुदाय को आंदोलित करना होगा। प्रौद्योगिकी के इष्टतम सदुपयोग के रास्ते में जिन मुख्य चुनौतियों से निपटना है, वे हैं बदले हुए परिवेश में संपूर्ण प्रगति हेतु
प्रौद्योगिकी के लक्ष्य को निर्धारित करना अथवा पुनः परिभाषित करना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चुनाव करना तथा इसके हस्तांतरण को युक्तिपूर्ण रूप से प्रभावकारी बनाना। गलत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बचना स्वयं में एक चुनौती भरा कार्य होगा। भारत में वस्तुतः प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रयोग को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है जितना अपेक्षित है। उच्च औद्योगिक प्रौद्योगिकी में वृद्धि ज्यादातर व्यापारिक स्पर्धाओं का अप्रत्यक्ष परिणाम है, न कि वांछित संपूर्ण प्रगति हेतु सुनियोजित क्रिया के रूप में। देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में है, अतः देश के समान रूप से विकास हेतु चुनी हुई ग्रामोन्मुखी प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि मात्र परंपरागत कृषि कार्यों के माध्यम से गांवों की आर्थिक स्थिति को अपेक्षित स्तर तक उन्नत करना संभव न होगा। प्रौद्योगिकी के अनेक भीषण परिणामों से यह सिद्ध हो गया है कि यदि प्रौद्योगिकी स्वयं में अपना उद्देश्य हो तो यह वरदान के बजाय अभिशाप हो सकती है। शैक्षिक अर्थ में प्रौद्योगिकी उस वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी और प्रबंध संबंधी ज्ञान का समन्वित स्वरूप है जिसके द्वारा किसी तकनीकी कार्य की धारणा और अभिकल्पन बन सके, जानकारी को विकासात्मक स्तर पर परिवर्तित किया जा सके और उसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, वितरण तथा उपयोग संभव हो सके। स्पष्ट है कि यह शुद्ध औद्योगिक धारणा मानवीय उद्देश्यों से स्वतंत्र है तथा भीषण परिणामों तक पहुंचाने वाली सिद्ध हो सकती है। अतः परिभाषा में यह शर्त लगाना अनिवार्य है कि प्रौद्योगिकी के रूप में इस प्रकार की व्यवस्थित जानकारी और संयंत्र आदि निर्दिष्ट मानवीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों और विनाशकारी प्रभावों से मुक्त हों। आज जबकि सामाजिक आवश्यकताएं कानून के रूप में हैं, तो प्रौद्योगिकी का इनके अनुरूप होना संवैधानिक आवश्यकता भी है। मान्यवर, हमारे देश में पूंजीवाद का बढ़ता हुआ शिकंजा भी देश में समस्याएं पैदा करने के लिए काफी है। गरीबों को हक नहीं मिलता। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे छोटे छोटे रोजगार मिले, लोग छोटे छोटे काम कर सकें। लोग पढ़ते हैं और पढ़ करके सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। हमारे देश की शिक्षा नीति भी ऐसी होनी चाहिए, रोजगार परक होनी चाहिए कि शुरू से ही जब बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो शुरू से ही उसको कोई ऐसी तकनीकी ज्ञान देना चाहिए जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सके, कुछ काम कर सके। आज लोग पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। रोजगार कार्यालयों के बाहर लंबी लाइन लग जाती है और फिर इधर उधर एमपी के पास भागते हैं, नेताओं के पास भागते हैं। इस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए जिससे गरीब को पूरा हक मिले। श्रम शक्ति का जो काम चाहने वाले हैं उनको ठीक से काम मिल सके। हमारे देश का जो श्रमिक आंदोलन है उनका भी राजनीतिकरण हो रहा है, जिसके कारण देश के जो बड़े बड़े उद्योग हैं, लघु पैमाने के उद्योग हैं, उसके अंदर भी जब राजनीति घुस जाती है
तो फिर किसी ना किसी बात पर कहीं तोड़-फोड़ हो रही है, कहीं काम बंद हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जिसके कारण कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी आपूर्ति बंद हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। स्टॉप।